मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आप कलमा पढ़ते हैं, आप यकीन जाने कि आपकी शख्सियत बहुत ऊंची है, आपका वक़ार बहुत ऊंचा है, आपका कद बहुत ऊंचा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मुझे देखकर कलमा पढ़ा मैं उसे एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ, और जिसने मुझे बगैर देखे कलमा पढ़ा मैं उसे 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। कौन है आप? आपकी हैसियत क्या है? आपका वक़ार क्या है? आपकी शान क्या है? कोई बोले ना बोले, आपके बारे में आपका रब बोलता है। अल्लाह फरमाता कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट उम्मह, ग्रांड मुस्लिम कम्युनिटी। यू एंजॉय व्हाट इज राइट एंड फॉरबिट व्हाट इज रॉन्ग। तुम बेहतरीन उम्मत निकाले गए हो। तुम्हारी हैसियत अलग है, तुम्हारी शान अलग है, तुम्हारा स्टेटस अलग है। 17 नबियों ने मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्मत में आने की दुआ फरमाई थी, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको नबी कौनैन की उम्मत में शामिल फरमाया। ये कमाल किसका है? ये फैजान किसका है? ये फضل किसका है? ये किसी और का नहीं है, ये कमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत का है, ये फضل अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब कोई तूर पर जाते हैं, परवरदिगार से कहते हैं मौला मैं जब तौरात को पढ़ता हूँ मुझे एक उम्मत बड़ी अच्छी, मैं एक उम्मत का तज़किरा पढ़ता हूँ, मुझे वो उम्मत बड़ी अच्छी लगती है, उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो अल्लाह फरमाता है ऐ मूसा उस उम्मत को तेरे हवाले कैसे कर दूं? मैंने उसे किसी और के लिए नहीं अपने हबीब के लिए रखा है, अपने महबूब के लिए रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस पैगंबर से पूछ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से आपने खूबी क्या देखी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम खूबियां तो बहुत बड़ी है, मगर एक खूबी जो आप बताते हैं, आप कहते हैं मैं जब तौरात को पढ़ता हूँ उसमें अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, रसूल वक़ार का फरमान है क़यामत में तमाम नबियों में जिस तरह सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊंगा उस तरह तमाम उम्मतियों में सबसे पहली उम्मत मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। तकरीर अच्छी लग रही है? तकरीर अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन ये सोचिए कि इनाम खतीब को भी देना जायज है। किसी ने मकरूह तहरीमी नहीं कहा, समझ रहे हैं आप? खतीब को भी इनाम देना चाहिए, लेकिन ये बात बोलेगा कौन? माशाल्लाह, ये बात बोलेगा कौन? ये जो बोलेगा, लोग बोलते हैं कि मौलवी मौलाना पैसा के पीछे बहुत भागते हैं। क्यों नहीं भागेंगे पैसे के पीछे? आप ही लोग बोलते हैं कि मौलवी को बेटी दोगे तो खाएगा क्या, और फिर आप ही बोलते हैं कि मौलवी मौलाना खाता बहुत है ना भाई? मौलवी मौलाना को बेटी देंगे तो बेटी को खिलाएगा क्या, और फिर आप ही बोलते हैं कि मौलवी मौलाना खाता बहुत है। जब वो खुद खाता बहुत है तो आपकी बेटी को आधा पेट थोड़े खिलाएगा, आपकी बेटी को भी भरपेट खिलाएगा। जब हम लोग खाते हैं अच्छा तो आपकी बीवी बेटी भी अच्छा ही खाएगी, लेकिन भरोसा तो कीजिए। भरोसा भी नहीं करते हैं, और फिर हम बोल भी नहीं सकते हैं। 50,000 रुपए का जानवर लिया बकरीद के मौके से, मोहल्ले के लोगों को ला ला कर दिखाया, देखिए 1 कुंटल माल निकलेगा इसमें। बोलते हैं खाना तो आप ही को ऐसा, कोई दूसरा नहीं खाएगा, आप ही को खाना। 1 कुंटल माल निकलेगा ये आप बोलते हैं, और जब इमाम साहब आते हैं ज़बह करके चले जाते हैं, वो स्पेशल सलाम ठोकते हैं आपको ताकि इसकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। और आप क्या बोलते हैं कि चली जाइए ना, आप तो है ना, मिलेंगे इंशाल्लाह, मुलाकात कर लेंगे। साल गुजर गया, दोबारा मुलाकात नहीं हुई। चौक पर बैठ करके एक मरतबा आप चाय नहीं पिला सकते हैं। यह अलग बात है कि हमारे उलमा एतराज करते हैं, और करना भी चाहिए। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा ने साफ लफ्जों में मना फरमाया, कभी किसी इमाम को किसी मुख्तदी के साथ बैठकर चाय की दुकान में चाय नहीं पीनी चाहिए। यह अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा मना फरमाते हैं। किसी को भी अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा इमामत के मनसब पे भेजते थे, इमामत की जिम्मेदारी देकर के भेजते थे, तो आप 3 नसीहतें करके भेजते थे। पहली नसीहत ये करते थे, हुजूर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? तुम लोग नहीं जानते हो? पुष्पा 2 ने कितना कमाया मालूम है तुम लोगों को?
सब बताएगा। और अल्लामा अरशदुल कादरी को नहीं जानते। कितना बड़ा एहसान है अल्लामा अरशदुल कादरी का सुन्नियत पर, ये आप नहीं जानते। आपको जानना चाहिए, आपकी नस्लों को जानना चाहिए, आपके बच्चों को पता होना चाहिए। हमारे बच्चे 24 घंटे इधर उधर आवारा गर्दी मटर गश्ती करते हैं, मगर हमारे बच्चों को जिन चीजों का इल्म होना चाहिए उन चीजों से हमारे बच्चे नाबलद हो गए। अपने बच्चों को मुस्तफ़ा का दीन सिखाना चाहिए, मुस्तफ़ा की शरीयत समझानी चाहिए। हम अगर अपने बच्चों को जलसे के हवाले से अगर चंद बातें अपने घर में ही बैठकर समझा दिए होते तो मेरे बच्चे सड़क पर जाकर मस्ती नहीं करते, वो यहाँ बैठ कर के हुजूर की महफिल का मजा लेते। वो जोर से बोले, जोर से बोले। यहाँ बैठकर हुजूर की, मैं माजरत चाहता हूँ उलमा अहले सुन्नत से, मैं जरा अनकंफर्ट फील कर रहा हूँ। मैं ये ऐश तकरीर हमारी अनगे एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवाने आप, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं आप। आपको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर नजर रखनी चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों को बताएं। आप अपने बच्चों को बताएंगे तो आपका बच्चा बड़ा होकर के वो अपने बच्चों को बताएगा। आप अगर अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो आपका बच्चा कहां से सीखेगा। दुनिया इतनी बुरी है कि दुनिया का हर आदमी आपको बर्बाद करना चाहता है, कोई आपका फुरसाने हाल नहीं है। दुनिया में हर आदमी आपका इस्तेहसाल करना चाहता है, आपकी बर्बादी का दिन देखना चाहता है, मगर वो तन्हा आमना के लाल हैं जो सरहद पार अगर आपके लिए तड़पते हैं तो वो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। जोर से बोले, जोर से बोले। मस्जिद से निकल करके हम पूछते हैं कि इंडिया का स्कोर क्या हुआ, धोनी ने कितना रन मारा। न धोनी हमको जानता है, न धोनी का बाप हमको जानता है, न मोहम्मद शामी जानता है, न शामी का बाप जानता है हमको। लेकिन मदीने वाले सरकार मुझे भी जानते हैं, मेरे बाप को भी जानते हैं, मेरे खानदान को भी जानते हैं। जोर से बोले, जोर से बोले। कोई नहीं जानता है हमको, कोई जाने जाना जाने, कोई जाने ना जाने, मदीने वाले सरकार हमको जानते हैं। हजरत आयशा फरमाते हैं 24 घंटे मुस्तफा अगर किसी के लिए तड़पते थे तो वो कोई दूसरे नहीं है, वो सिर्फ अपनी उम्मत के लिए ही मुस्तफा तड़पा करते थे। हुजूर सिर्फ अपनी उम्मत के लिए तड़पते थे। 24 घंटे हुजूर अपनी उम्मत के लिए परेशान रहते थे, और उनकी उम्मत को मस्ती करने से फुर्सत नहीं है। हम अपनी जिंदगी को आवारा बना दी। हमने कभी 4 मसले सीखने की कोशिश नहीं की किसी आलिम के पास बैठकर। तकरीर में, जलसे में भी जाते हैं तो जलसों के हवाले से हम इस कदर बेराहरवी के शिकार हुए कि हम जलसों में तकरीर ही नहीं सुनना चाहते। नात खानी हो गई, उसके बाद 4 आदमी वहां से उठकर जाएंगे, 5 आदमी वहां से उठकर जाएंगे, 20 आदमी वहां से उठ करके जाएंगे। क्या भाई, तकरीर क्यों नहीं सुनेंगे हम, जबकि जलसे का असल मकसद है खिताब, जलसे का असल मकसद है तकरीर। तकरीर ही नहीं सुनेंगे तो मुस्तफ़ा जान रहमत का दीन कैसे सीखेंगे, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत कैसे जानेंगे। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा 3 नसीहतें करते थे जब किसी को इमामत के लिए भेजते थे। पहली नसीहत कि आप जिस मसनद पे बैठकर पढ़ाते हैं, तवज्जो, जिस बिस्तर पे आप सोते हैं उस बिस्तर पे कोई वक्त का कितना बड़ा वीआईपी आ जाए, उस बिस्तर पे कोई नहीं बैठ पाएगा, चाहे वो सदर हो, सेक्रेटरी हो, खजांची हो, कोई। जहां बैठकर आप बच्चों को पढ़ाते हैं वहां बैठकर कोई वीआईपी आकर के आपसे बात ना करे, वो आपके सामने बैठे, आपके गद्दे पे ना बैठे। मगर हमारे यहाँ का हाल यह है कि सदर, सेक्रेटरी, खजांची बन जाने के बाद ये अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता। रात भर बीवी का पांव दबाने वाला आदमी भी सुबह आकर के इमाम से पूछता है फजर में नहीं थे, जोहर में कहां गए थे। यानी खुद अपनी बीवी के पीछे बिना वो पूछे बिना वो हटिया नहीं जाता है, और इमाम को बोलता है मुझसे पूछे बगैर आप बाजार कैसे चले गए। ये हालत है, क्योंकि उनको लगता है कि हम सदर बन गए, सेक्रेटरी बन गए तो अब इमाम को अपने इशारे पर नचाएंगे। और अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा फरमाते खबरदार, वो सदर है तो अपनी जगह पे, सेक्रेटरी है तो अपनी जगह पे, मगर तुम जहां बैठकर
मुस्तफा की तालीम देते हो, उस जगह से बेहतर कोई जगह नहीं है। उस जगह पे सिर्फ तुम बैठने का हक रखते हो, सदर बैठने का हक नहीं रखता है। सदर होगा उसके लिए अलग से वीआईपी कुर्सी मंगा कर रखो, उसके लिए अलग से एक चौकी मंगा कर रखो, वो उस पर बैठेगा। जिस पर तुम बैठते हो वो उस पर ना बैठे। जिस तरह उसकी जगह का प्रोटोकॉल है, तुम्हारी जगह का भी प्रोटोकॉल है। जब हम चंदा करने जाते हैं, व्हील चेयर पे बैठकर आदमी बोलता है 500 की रसीद बनाओ और 50 तरह का मशवरा देता है, मुझे अपनी कुर्सी नहीं देता है, वो अलग से कुर्सी पर बैठाता है। मैं कहता हूं जब उसकी कुर्सी का प्रोटोकॉल है तो ये आलिम दीन के मसलक का प्रोटोकॉल है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। ये आलिम दीन के मसलक का प्रोटोकॉल है। यहां पर भी आलिम दीन बैठता है, तुम नहीं बैठ सकते हो। हजरत इमाम मोहम्मद बहुत बड़े इमाम, हजरत इमाम आदम अबू हनीफा की गैर मौजूदगी में एक दिन उनकी जगह पे बैठ गए। बोलूं बोलूं, सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा की गैर मौजूदगी में हजरत इमाम मोहम्मद बैठ गए। आजकल मदरसों का हाल ये है कि मदरसे में जब असातिज़ा पढ़ा करके उठ जाते हैं तो हमारे असातिज़ा को चाहिए कि फौरन दरसगाह में जो उस्ताद बैठ करके पढ़ाते हैं उस गद्दे को फौरन समेटवा दें। फौरन कोशिश ये होनी चाहिए। वो जगह रह जाती है, वैसे ही बच्चे उसी जगह पे आकर के मोबाइल चलाते हैं। ये अदब के खिलाफ। और ये लाइन ऐसी है, यहाँ जब तक उस्ताद की जूती नहीं सीधी की जाएगी कुछ हासिल होने वाला नहीं। यहाँ मेहनत काम कम करती है, उस्ताद का फैजान ज्यादा काम करता है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मैं आपको एक आसान सी मिसाल दूं। मैं स्कूल में बच्चे जाते हैं सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, शाम में 4 बजे स्कूल से बच्चे घर लौटते हैं। उसके बाद आकर बैग फेंका, खाना भी ठीक से नहीं खाया, फौरन ट्यूशन मास्टर आ गया। या तो वो ट्यूशन पढ़ने जाएगा कहीं पे या फिर उसके घर में ट्यूशन मास्टर आएगा। यानी बगैर ट्यूशन पढ़े वह कामयाब नहीं हो सकता है, पास नहीं हो सकता है। कभी इन उलमा से पूछना, कभी आपने अलग से कोई ट्यूशन लिया है क्या? उस्ताद ने दरसगाह में बैठकर जो पढ़ा दिया वही पढ़ाई हमारे लिए काफी हो गई। बगैर किसी के अलग से ट्यूशन किए बिना, बगैर किसी के ट्यूशन लिए हमारे उलमा कामयाब होकर दिखाते हैं और कामयाबी का ताज लेकर के दिखाते हैं और लाखों करोड़ों का मजमा हो शेर की तरह दहाड़ते हैं। मैं कहता हूं किसी को ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब ये उस्ताद के फैजान का ये आलम है तो मुअल्लिम कायनात मुस्तफा के फैजान का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह जिंदाबाद। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। अगर कोई भी कुर्सी मुझको मंगा दीजिए हाथ वाले तो मैं भी माहौल चेंज कर दूंगा। मैं माँ कसम, मैं जरा सा अनकंफर्ट फील कर रहा हूँ, मेरे हिसाब का मुझको नहीं मिल पाया। वो हाथ वाली कुर्सी पे अगर है तो बैठ जाए। 4 आदमी को नहीं जाना बाबू। हेलो, ओनली 1 पर्सन सर, देयर इज नो नीड टू मोर सर। हेलो, हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक आदमी काफी है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा की गैर मौजूदगी में हजरत इमाम मोहम्मद बैठ गए। उनकी जगह पे इमाम आज़म उधर से तशरीफ लाए। आपने फरमाया मेरी जगह पे बैठने के लायक हो गए। हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं आपकी दुआ से हो गए। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं तो फिर बताओ नमाज की शुरुआत फर्ज से करते हैं या सुन्नत से करते हैं? जोर से, जोर से और जोर से। नमाज की शुरुआत फर्ज से करते हैं या सुन्नत से? हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं फर्ज से। आपने फरमाया गलत। फिर आपने फरमाया कि सुन्नत से। इमाम आज़म फरमाते हैं गलत। हजरत इमाम आज़म कौन है जानते हैं आप? हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं व्हेन आई फील एनी ट्रबल I will go to the graveyard of the Imam Azam Abu Hanifa and pray 2 rakats.
आप फरमाते हैं, बैठो ना बेटा, ए बाबू ए बैठो ना जी। ये देखिए अभी से कुर्सी के लिए कैसे लड़ रहा है वो देखिए आप। मुखिया नहीं बनेगा तो मुखिया के लिए कुर्सी तो बिछाएगा। अब मुसलमानों के बच्चे नेता बनने के चक्कर में नहीं रहते हैं, नेता के पीछे घूमने के चक्कर में रहते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे, नेता का भड़ुआ नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे, नेता का तलवाई चाटेंगे हम। पढ़ते लिखते अपने आप को इस आजकल तो पहली बात तो यह कि जो सबसे बड़ा चोर वो सबसे बड़ा नेता, जो सबसे बड़ा डकैत वो सबसे बड़ा नेता, जो सबसे बड़ा जाहिल वो सबसे बड़ा नेता। डॉक्टर को क्या जरूरत है नेता बनने की, प्रोफेसर को क्या जरूरत है नेता बनने की, जिसके पास जिसकी दाल रोटी ठीक ठाक चल रही है उसको नेतागिरी करने की क्या जरूरत है। मैं तो कहता हूं हमारे उलमा को सियासत के मैदान में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। उलमा को राजनीति करनी चाहिए, उलमा को नेता बनना चाहिए। लेकिन उलमा अगर राजनीति करने लगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, चाय की दुकान पे मौलवी मौलाना को क्या जरूरत है राजनीति करने की, इनको तो मस्जिद और मदरसे में रहना चाहिए। क्यों, तुम्हारे बाप का ठेका लिया हमने, मस्जिद हम संभालेंगे, मदरसा हम संभालेंगे। तुम खाली पान खा करके तुम खाली मौलवियों को मशवरा देने के लिए दुनिया में हो, तुम किस लिए, सब हम करेंगे तो आप किस लिए हैं? वो कौन है? आप राजनीति करेंगे, वो क्या राजनीति करेगा जो खड़े होकर के पेशाब करता है। मैं कहता हूँ राजनीति तो वो करने का हक रखता है। तुम नहीं देखते क्या 345 एमपीज के बीच में वो असदुद्दीन ओवैसी अकेला है, उनकी जबान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। 10 आलिम चला जाएगा तो उनकी जबान का मुकाबला कौन करेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, क्या कहने, जिंदाबाद। वाह। मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा हूं। मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं मेंबर नहीं हूं। मैं अब भी इंडिया गठबंधन के साथ हूं, आप यकीन रखें आप। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं चाहे किसी भी बंधन में रहे, लेकिन आलिमों को आगे आना चाहिए, किसी भी बैनर तले, लेकिन आलिमों को आना चाहिए। आलिम जो दीनी एतबार से हमारा लीडर है, दुनियावी एतबार से भी लीडर हो जाएगा तो फिर हमारी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। 12 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर ने हुकूमत किया तो ऐसे ही हुकूमत कर दी क्या? बगैर राजनीति की हुकूमत हो गई क्या 12 लाख मुरब्बा मील पर? हजरत उमर, हजरत ये लोग क्या हुकूमत करेंगे? 10 साल में जिन लोगों की खोपड़ी घूम गई है, 10 साल में जो लोग पागल हो रहे हैं, ला हौल वला कुव्वत। बाबू वही कुर्सी दे दो प्लास्टिक वाली। ए पैसा मेरा ईमानदारी से रख देना बाबू। ला 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 देखो अंधेरा ही वाला था कि कदम राह पर थे। ठीक है ठीक है ठीक है, आप मुतमईन रहे, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, बहुत अच्छा। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा साउंड बहुत अच्छा बज रहा है आपका। मैं नहीं बोलूंगा कि खराब किया आपने, खराब बिल्कुल भी नहीं है, साउंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बजा रहे हैं आप, बहुत अच्छा। मैं तो कहता हूं कि बाहर का साउंड काट दीजिए, आप यहाँ का साउंड रखिए। आप जो लोग मेरे सामने बैठे उनको सुनाना है, बाहर वालों को थोड़े सुनाना है। और अब तो लगता है कि मर्दों का जलसा बंद करना होगा, मर्दों से ज्यादा औरतें आती हैं जलसे में। जलसों को सुनने का शौक उनके दिमाग में अगर है, उनके दिल में अगर शौक जाग रहा है तो उन्हीं को ही सुनाया जाए जलसे। मर्द सुनना नहीं चाहते हैं। जितने लोग सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह लायक तहसीन है, काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा यार हाथ उठाकर बोले एक बार या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीन अगर आपको आपके उलमा सिखाते हैं
तो आपको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो जिंदगी गुजारने का उसूल दिए हुए हैं, ये भी ये उलमा ही समझाएंगे। 12 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर फारूक ने हुकूमत की, तो ऐसे ही नहीं की। उन्होंने हुकूमत की तो कैसे हुकूमत की? सियासत उनके पास थी, राजनीति उनके पास थी। जब से हमारे उलमा ने सियासत का मैदान छोड़ा है, तब से यह सियासत नाजायज औलाद बनकर रह गई या किसी की रखेल बनकर के रह गई। वरना सियासत जब तक हमारे उलमा के हाथ में थी, तब सियासत के पीर की पेशानी पे चमकती। हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत सियासत में सियासत की पेशानी चमकती थी। हुजूर मुजाहिद दौरा मुजफ्फर हुसैन की छोचरी वो सियासत की दुनिया में थे कि सियासत की पेशानी चमकती थी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत सियासत की दुनिया में थे कि सियासत की पेशानी चमकती थी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ना, हुजूर फरमाते हैं कि ज़कात की अदायगी में जल्दी करो, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़कात की रकम लेकर के ढूंढते फिरोगे, कोई ज़कात की रकम लेने वाला नहीं मिलेगा। ये वक्त आएगा, मगर एक बार ये वक्त आ चुका है, ये दौर आ चुका है जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के वक्त में एक साहब आए, तवज्जो इधर तवज्जो दीजिए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के साहब के पास एक कपड़ा फरोश आया, उसने कहा कपड़ा दिखाओ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कपड़ा दिखा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कपड़ा दिखाओ। उसने दिखाया, कहा इससे सस्ता दिखाओ, कहा दिखाया, उससे सस्ता दिखाओ, दिखाया, कहा इससे सस्ता दिखाओ, दिखाया। वो कपड़ा बेचने वाला बार बार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का चेहरा देख रहा है। वो कहने लगे, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं, बार बार मेरा चेहरा क्यों देख रहे हो? कहा देख इसलिए रहा हूं कि आज से कुछ दिनों पहले मैं आया था, इसी दरवाजे पर आप ही को मैंने कपड़ा दिया कर दिखाया था, आपसे को दिखाया था। आपने कहा इससे महंगा दिखाओ, मैंने महंगा दिखाया। आपने कहा उससे महंगा दिखाओ, मैंने महंगा दिखाया। मैंने कहा, आपने कहा उससे महंगा दिखाओ, मैंने महंगा दिखाया। यानी सबसे कीमती कपड़ा आपने मुझसे खरीदा था, मगर आज सबसे सस्ता कपड़ा खरीदने के पीछे रीजन क्या है? उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं, उस वक्त मैं बादशाह नहीं था, आज मैं बादशाह हूं। आज मैं सस्ता कपड़ा पहनना चाहता हूं ताकि दुनिया वाले देखें कि जब मोहम्मद के गुलाम सस्ता कपड़ा पहनते हैं बादशाह होने के बाद भी, तो हम रियाया होकर सस्ता कपड़ा पहने तो क्या हो? वाह वाह, तीन तीन कुर्सी पे बदल कर मैं आपके सामने बोल रहा हूं मैं, और आप फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो एक वक्त ऐसा आएगा, लेकिन ऐसा आ चुका है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में। जब डोनाल्ड ट्रंप आया था अहमदाबाद गुजरात में, तो दीवार उठा करके झुग्गियां छिपाई जा रही थी। मैं कहता हूं साहब, दीवार उठाने से गरीबी छिपती है, गरीबी मिटती नहीं है। जोर से बोले। और गरीबी छिपाने के काम तुम करोगे, मगर मोहम्मद के गुलाम गरीबी छिपाया नहीं, गरीबी मिटाया करते हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, गरीबी मिटाया करते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खुद सस्ता कपड़ा पहनते थे ताकि मेरी रियाया समझे, जब मेरा बादशाह सस्ता कपड़ा पहनता है तो मुझे सस्ता कपड़ा पहनने में हर्ज क्या है? सस्ता कपड़ा पहनना। नबी कौनैन ने महंगा कपड़ा पहनने का हुक्म नहीं दिया, अच्छा कपड़ा पहनने का हुक्म दिया है। कपड़ा गुड लुकिंग हो, हैवी कपड़ा, बहुत ज्यादा कीमती कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं। 5000 रुपया मीटर कपड़ा खरीद कर लाकर अपने दोस्तों में बयान करते हैं कि 5000 रुपया मीटर। क्या हुआ 5000 रुपया मीटर रहा था, ये बोल करके किसी की गुर्बत का एहसास दिलाता है। कपड़ा गुड लुकिंग होना चाहिए, खूबसूरत, आपका चेहरा अच्छा लगना चाहिए जो भी आप पहनते हैं। 50 तरह का कपड़ा पहनने के बाद भी पागल की तरह अगर हम दिखें तो उस कपड़े को पहनने के क्या फायदा? 3000 रुपये का जींस खरीद कर लाए, यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ से फटा हुआ है, और बोलते हैं कि मौलाना ये फैशन चल रहा है। किस बात का फैशन? तुम्हारा फैशन इतनी भी तरक्की नहीं कर सका कि तरक्की करने के बाद भी वहीं आ गया जहां से मुस्तफा ने अपनी तालीम की शुरुआत की थी।
यही तो हुजूर की तालीमात है, कपड़े जब तक फटे नहीं तब तक वो कपड़ा पुराना नहीं उसको पहना करो, फट भी जाए तो पैवन लगा कर पहना करो। यही तो हुजूर की तालीमात है। तो तुम नया कपड़ा जाकर के फड़वा कर खरीद रहे हो, तो उससे बेहतर है नया कपड़ा खरीदो, उसको पहन कर फाड़ो, फिर उसको सिल कर पहनो। तो फिर तो तुम फैशन के नाम पर पहन रहे हो पुराने कपड़े, तो फैशन के नाम पर पहनोगे तो वो सिर्फ फैशन होगा, मगर हुजूर की सुन्नत समझकर पहनोगे तो कपड़ा पहन भी लोगे और मुस्तफा की सुन्नतों का सवाब भी मिल जाएगा, हुजूर की सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। इसलिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का ख्याल ज्यादा जरूरी है। अपने बच्चों के हवाले से, अपनी तालीमात के हवाले से रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों को इन बातों का एहसास जरूरी है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। पहली नसीहत अल्लामा अशरुल क़ादरी अलैहिर्रहमा की कि अपनी कुर्सी के प्रोटोकॉल का ख्याल रखें आप। क्या मैं बोल रहा था हज़रत इमाम आदम हनीफा वाली बात कंप्लीट कर दी क्या मैंने? हाँ, हज़रत इमाम नमाज फर्ज से शुरू करते हैं या सुन्नत से? किससे? फर्ज से। जोर से बोलिए ना भाई, फर्ज से। हज़रत इमाम मोहम्मद ने भी यही जवाब दिया था, आपने फरमाया गलत। फिर हज़रत इमाम मोहम्मद फरमाते सुन्नत से, इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते गलत। फिर हज़रत इमाम आदम फरमाते हैं, हज़रत इमाम मोहम्मद फरमाते फिर मैं नहीं जानता हूँ, आप ही बताएं। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते अभी तक तुमको ये नहीं पता चल पाया है कि नमाज की शुरुआत फर्ज से करते हैं कि सुन्नत से करते हैं, तो फिर उस्ताद के मसनद पे बैठने के लायक कैसे समझता है अपने आप को? वो सदर कहां गया जो दाढ़ी छील करके आता है और इमाम की कुर्सी पर बैठना चाहता है? वो सेक्रेटरी कहां गए जो दाढ़ी छिल करके आते हैं और इमाम साहब के मसनद पर बैठना चाहते हैं? अपनी और इमाम के दरमियान की दूरी तो देखना। तुमने तो पहली फुर्सत में अपनी पहचान अलग बनाई है। अपने बेटे को मदरसे से 25 साल से मदरसे के सेक्रेटरी होने के बावजूद तुम्हारा एक बेटा भी हाफिज नहीं बन सका। 15 साल से मदरसे के सदर है, उसके बावजूद तुम्हारा एक बेटा हाफिज नहीं बन सका, आलिम नहीं बन सका। क्यों नहीं बनाते? ये लोग अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाते, सदर अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है, सेक्रेटरी अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है, खजानची अपने बेटे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है। एक महीना जो भिखमंगे की तरह मांग मांग कर मदरसे के मुदर्रिसीन पैसा लाकर जमा करते हैं, उस पैसे पर ये सदर सेक्रेटरी खजानची नाक बन करके बैठ जाता है। और 5000 रुपया अगर इमाम की बीवी बीमार है या किसी मुदर्रिस का बेटा बीमार है, 5000 रुपया एडवांस के नाम पर नहीं निकलता है। ए बेवकूफ, ये तेरे बाप के घर का पैसा है क्या जो 5000 रुपया एडवांस के तौर पर भी नहीं देना चाहता है? नाक बन करके बैठ गया। खबरदार खबरदार, जब मार्केट को फेस कैसे करना पड़ता है, लोगों से मांगने के वक्त में किस कदर कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, ये तुम्हें नहीं अंदाजा है, ये हम लोगों को अंदाजा है, इन उलमा को अंदाजा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, जो हैदराबाद में रहता है, बेंगलोर में रहता है, चेन्नई में रहता है, उसे 1 महीने की छुट्टी लेकर उसे कलकत्ता भेजो चंदा करने के लिए, फिर पता चलेगा डॉक्टर बनने के बाद चंदा करना कितना मेहनत का काम है, कितना मुश्किल है, कितनी दुश्वारियों वाला काम है। इसलिए कहना चाहता हूँ, तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, छुट्टी में आएगा, जुमे की नमाज में जाएगा, वही खड़ा होगा जहाँ सारे लोग खड़े होते हैं, मगर गरीब आदमी का बेटा हाफिज बनने के बाद वहां खड़ा होगा जहाँ मुस्तफा खड़े होते थे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। वाह माशाअल्लाह, देखिए मेरे बापूजी, वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कौन कहता परसों इनाम नहीं मिलता है खतीब को? ये देखो शायद लोग चले गए क्या? सावन भाई है, आप परसों लेके दिखाइएगा तब जानेंगे हम। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तकरीर अच्छी लग रही है क्या? कितने लोगों को अच्छी लग रही है, जरा हाथ उठाकर बताएं। वाह माशाअल्लाह, दैट्स आई वांट।
बहुत खूब। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब आप आकर के देखते हैं, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। हाँ, तो ये सुन लीजिए, आप नमाज किससे शुरू करते हैं? फर्ज से या सुन्नत से? फर्ज से। कुछ लोग बोल रहे हैं सुन्नत से। हजरत इमाम आदम ने दोनों गलत कहा, दोनों गलत। फिर हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते फिर हम नहीं जानते, आप बता दीजिए। इमाम आजम का जवाब सुनिए आप, तवज्जो इधर। इमाम आजम फरमाते हैं नमाज की शुरुआत न सिर्फ फर्ज से न सिर्फ सुन्नत से, बल्कि फर्ज और सुन्नत दोनों से। हाथ उठाना और नाफ के नीचे बांधना ये सुन्नत है, अल्लाहू अकबर बोलना फर्ज है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। यानी फर्ज और सुन्नत। अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद। नारा लगाने वाले को लोग ऐसा देखते जैसे किसी दूसरी दुनिया से आए और हंसते हैं आप उस पर। हंसिए मत। कहीं अगर नारा लगाने में मिस्टेक भी हो रहा है, लेकिन आपको अल्लाहू अकबर तो ठीक बोलवा रहा है वो। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। उनके बोलने की वजह से आपने अल्लाहू अकबर कहा, उनके बोलने की वजह से आपने या रसूलुल्लाह कहा। यह कम बड़ी बात नहीं है। अगर आज की तारीख में किसी के जबान से अल्लाहू अकबर निकल जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात। हजरत जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मस्जिद से लौट करके आ रहे थे, घर की तरफ जा रहे थे। देखा कि रोड के किनारे एक सांप पड़े हुए हैं शराब के नशे में। इस इलाके के लोग शराब वगैरह नहीं पीते होंगे, हमको लगता है दारू नहीं पीते होंगे, कोरेक्स से पीते होंगे। नहीं, कोरेक्स से दवा मिलनी बंद हो गई। ये भी मैंने एक जगह तकरीर में कहा कि तुम लोग कोरेक्स से इतना पीने लगे तो कोरेक्स से दवा मिलनी बंद हो गई। मजमे से लड़का उठ करके बोलता किसने कहा हजरत के कोरेक्स से बंद हो गया? हमको पूछिए ना, हमको मालूम है। कहां कितना लीजिएगा? हमको नहीं लेना है, तुमको बंद करना है। हम लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तुम्हारे बच्चे शराब पिएंगे, फिर मत किसी मुफ्ती साहब के पास आकर के बेचारगी का इलाज करवाना और आकर के बोलना कि पी लिए थे, गुस्से में तलाक दे दिए। गुस्से में तलाक होता है क्या? ये तमाशा करते हो तुम लोग आकर के दारुल इफ्ता में आकर। डबल टेबल जुर्म करता है तुम लोग। एक तो पिया, ये जुर्म है। पीने के बाद गुस्साया, ये दूसरा जुर्म है। तीसरा जुर्म बीवी को तलाक दिया। उसके बाद चौथा जुर्म आकर के बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं बोल करके। आलिम के सामने इन सब चीजों का इजहार भी जुर्म है। ये आलिम का अदब है। आलिमों के सामने बैठना भी चाहिए तो इंसान को सलीके के साथ बैठना चाहिए। अगर किसी गलती से अगर हम लोग चाय की दुकान पे चले जाते हैं, 4 मुसलमान लड़का अगर वहां मिल गया तो हम लोगों को शर्म के मारे उठ करके वहां से निकलना पड़ता है। इतने गंदे और भद्दे मजाक करते हैं ये लोग, किसी की परवाह नहीं करते हैं ये। अरे नहीं, आप मेरी पहचान आपकी नहीं है, आप मुझे नहीं पहचानते, मैं आपको नहीं पहचानते, मगर हमारा हुलिया तो बता रहा है कि हम एक आलिम हैं, मौलवी हैं। हमारा लिबास ही आपको बताने के लिए काफी है। नाम नहीं जानते हैं कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हुलिया तो बता रहा है आपको। कम से कम इसका तो एहसास कीजिए कि मेरे मोहल्ले का इमाम नहीं किसी भी मोहल्ले का इमाम होगा। इतना ही ख्याल कर लिए होते, इतना ही ख्याल कर लिए तो कितना बड़ा काम हो जाता है। एक आलिम की इज्जत हो जाती, और आलिम की इज्जत हो जाती दूसरे लोग देखते, दूसरे लोग देख करके ये समझते हैं जिनके यहाँ आलिमों का इतना एहतराम है, उनके यहाँ नबियों का कितना एहतराम होगा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तुम अपने आलिम की इज्जत करो, कसम खुदा की दुनिया तुम्हारे पैगंबर को सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएगी, एहतराम करने पर मजबूर हो जाएगी। वो हरामगिरी महाराज वो कौन होता है? वो कौन होता है? यतीम नसीम आनंद जो हुजूर के खिलाफ बोलता है, हुजूर के बारे में उल्टी सीधी बात बोलता है। वो टपोरी साधु क्या जानेगा हुजूर कौन है, हुजूर की शान क्या है, हुजूर की हैसियत क्या है। हुजूर की हैसियत जाननी होगी तो किसी दोगले साधु को सुनने की जरूरत नहीं है। सुनना है तो सुन। देख हज़रत शेख सादी क्या फरमाते, बलगल उला भी कमाली, कशफत दुजा भी जमाली, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरह और आमना के लाल का तलवा एक तरह।
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह हजरत वाह। जवाब नहीं। वो क्या जानेगा हुजूर की शान क्या है, वो क्या जानेगा हुजूर की हैसियत क्या है। हुजूर की हैसियत जाननी होगी तो हमें अपने उलमा बताने के लिए काफी है। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हम किसी के देवी देवता के खिलाफ नहीं बोलते, चूंकि मेरे रब ने हमको मना फरमाया, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। अल्लाह फरमाता है खबरदार किसी के देवी देवता को गाली मत दो, वरना वो ला इल्मी में तुम्हारे अल्लाह को गाली देगा, तुम्हारे माबूद को गाली देगा। इसलिए हम अपने माबूद का एहतराम हद से ज्यादा करते हैं। इसलिए अपने माबूद के एहतराम में किसी दूसरे के झूठे माबूदों के खिलाफ हम नहीं बोलते। लेकिन कोई अगर बोलता है तो क्या होगा? बोलने से इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा क्या? इस्लाम मर जाएगा क्या? इस्लाम नहीं मरने वाला। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। इस्लाम मरने वाला नहीं है, इस्लाम मिटने वाला नहीं है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को मार दो, फिर भी इस्लाम जिंदा रहेगा। तुमने नहीं देखा क्या रांची की सड़कों पर जब जुलूस निकला था आरएसएस के लिबास में, वो आरएसएस का भलुआ जो पुलिस की वर्दी में था, बंदूक उठाई, गोली चलाई, मुदस्सिर नाम के लड़के की सर पे गोली लगी, वो मुदस्सिर नाम का लड़का दुनिया से चला गया। मगर मैंने उसकी माँ का वीडियो देखा, उसकी माँ सीना ठोक कर बोलती है मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। इस्लाम जिंदाबाद था। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम की वजह से, इस्लाम हमारी वजह से नहीं है, ये भूल भी मत कीजिएगा सोचने की। आपकी वजह से इस्लाम नहीं है, इस्लाम की वजह से आप हैं। जोर से बोलिए। हमारी क्या हैसियत है? हमारी वजह से इस्लाम नहीं है, इस्लाम की वजह से हम हैं। हमने इस्लाम का कलमा पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इज्जत अता फरमाई। 2 मिनट और सुनिएगा, और 2 मिनट, 1 घंटा होने वाला है, और 2 मिनट सुन लीजिए, 1 घंटा हो जाएगा। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा अल्लामा अरशद क़ादरी अलैहिर्रहमा दूसरी नसीहत करते हैं, ये नसीहत सुन लीजिए, उस पर तकरीर खत्म। अल्लामा अरशद क़ादरी अलैहिर्रहमा दूसरी नसीहत करते हैं। आप फरमाते हैं कि इमाम को चाहिए कि कभी किसी मुक्तदी के साथ जाकर के चाय की दुकान पे चाय ना पिए। ये दूसरी नसीहत। आपको चाय पीने का मन करता है तो मुक्तदी को कहिए कि चाय लेकर के, अगर मुक्तदी को लाना होगा। इमाम का अदब और इमाम की ताजीम का यह हाल यह है कि अगर इमाम कह दे कि मेरे लिए 2 कप चाय लेकर के आइएगा तो मुक्तदी को लाना चाहिए, ये उनकी इज्जत है। और आप कहिएगा क्या लेकर के आएंगे, चलिए ना मेरे साथ चल करके पी लीजिए, तो ये अदब के खिलाफ है। उनको चाय की दुकान पे मत घसीटिए। चाय की दुकान पे 50 तरह के लोग रहते हैं, 50 तरह की बातें करते हैं। वहां पे 50 तरह की बातें होंगी, वहां पे उनकी इज्जत का ख्याल नहीं करेंगे, उनकी हुर्मत तार तार होगी। इसलिए इमाम ने कहा कि उनके लिए ला करके आप पहुंचाएं। ये दूसरी नसीहत। तीसरी नसीहत कि आप सुनिए, आपका इंतजार मुक्तदी न करे, जमात खड़ी होने का जब वक्त आ जाए, आपका इंतजार मुक्तदी न करे, आप बैठ करके मुक्तदी का इंतजार करें। वो कैसे? सुनिए, इमाम की हैसियत घटा नहीं रहा हूं मैं, बढ़ा रहा हूं। अल्लामा अरशद क़ादरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि आप आकर के पहले से अपने मुसल्ले इमामत पर बैठ जाइए और किधर किबला की तरफ रुक करके नहीं, पूरब की तरफ रुक करके, जिधर मुक्तदी लोग नमाज पढ़ रहे हैं उधर मुंह करके बैठ जाइए। देखिए किसका रुकू ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका सजदा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सही से खड़ा है कि नहीं खड़ा हो रहा है, वो हाथ ठीक से बांध रहा है कि नहीं बांध रहा, हाथ सही से उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, इस पर नजर रखिए। तो वो जो 40 साल का बुढ़ा जो आके नमाज पढ़ रहा है, 50 साल का, फिर वो इमाम की लुंगी नहीं देखेगा, वो अपनी लुंगी ठीक करेगा। वो जोर से बोलिए, जोर से बोलिए।
वो इमाम की पगड़ी और इमाम की नाक नहीं देखेगा, वो अपनी पगड़ी ठीक करेगा, अपनी नाक सीधी करेगा। इमाम को चाहिए कि आप दूसरों की इस्लाह करें, कोई आपकी इस्लाह न करे। ये ख्याल रहना चाहिए। ये अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा की 3 नसीहतें होती थी, जिस किसी को भी भेजते थे किसी को मनसब इमामत के लिए। आप इन तीनों नसीहतों को याद करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को नबी कौनैन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमा शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।